हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल अफेयर्स में। दोस्तों अभी रिसेंटली पुतिन ने इंडिया को एक और बहुत बड़ा ऑफर दे दिया है। बेसिकली Su-57 जो इनके सबसे एडवांस फाइटर जेट्स हैं, रशियन फाइटर जेट्स, आपको पता होगा एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट है जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो इसके रिगार्डिंग अभी पुतिन ने एक बहुत बड़ा ऑफर दिया है कि हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करना चाहते हैं और इसके लिए इन्होंने लोकेशन को देखना स्टार्ट कर दिया है कि क्या हम वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उस सारी न्यूज़ को अच्छे से कवर करते हैं और साथ ही साथ एक और न्यूज़ निकल के ये आई है कि इंडिया को ऑयल के मामले में फिर से एक बार ऑफर दे दिया है और $3 से $4 प्रति बैरल ऑयल और सस्ते दामों में रशिया इंडिया को देने के लिए तैयार है। तो इन दोनों न्यूज़ को एक्सटेंसिवली इस वीडियो में कवर करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे क्या है, हमें एक मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए अच्छे से रिसर्च करके अच्छी वीडियो लाने का एक हमें मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों हेडिंग पढ़िए, Sukhoi 57 fighter jets to be made in India, how Russia is betting big on make in India defense। तो दोस्तों रशिया जो है अपने इन फाइटर जेट्स को इंडिया के साथ मिलकर बनाना चाहता है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है, इसकी प्रोडक्शन इंडिया में ही शुरू हो सकती है। तो इसके रिगार्डिंग अब आगे हम देखते हैं। दोबारा देखिए, एक और हेडिंग पढ़िए, रिवोल्यूशनाइजिंग Su-57 व्हाई इंडिया इज द ओनली कंट्री दैट कैन बूस्ट द फॉर्च्यून्स ऑफ रशियाज स्टेल्थ फाइटर। तो यहाँ पे दोस्तों ये हेडिंग क्यों बोली गई है इस तरीके से कि इंडिया ही क्यों रशिया के फॉर्च्यून को बूस्ट कर सकता है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है, इंडिया अमेरिकन फाइटर जेट्स पे, अमेरिका पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकता कि उनका जो F-35 है इंडिया परचेज कर ले और उसमें उन्हें 100% सिक्योरिटी फील हो। लेकिन रशिया के साथ इंडिया का कोई ऐसा इशू नहीं है। रशिया हमें कंप्लीट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार है और इसका सोर्स कोड भी हमें देने के लिए तैयार है। अगर मैं आगे चलूँ आपको दिखाऊं तो देखिए रशिया इसमें हमें क्या क्या देने वाला है। सबसे पहला है, इन्होंने फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का वादा किया है कि हम इसकी कंप्लीट टेक्नोलॉजी आपको देंगे इस फाइटर जेट के प्रोडक्शन की, कि इस फाइटर जेट को किस तरीके से बनाया जाता है, 5th जनरेशन का फाइटर जेट। उसके बाद देखिए इन्होंने कहा है कि हम आपको सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड भी प्रोवाइड करेंगे, उसका भी एक्सेस आपको देंगे कि जब भी आपको अपने हिसाब से इसमें कोई मॉडिफिकेशन कुछ चेंज करना चाहते हो सॉफ्टवेयर्स में तो आप उनमें चेंजेस कर सकते हो। साथ ही साथ देखो इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन सिस्टम, जो भी आप इसमें अपने हिसाब से ऐड करवाना चाहते हैं उसको भी हम इसमें इंटीग्रेट करके देंगे। तो ये प्रोडक्शन प्रपोज्ड है कि ये इंडिया के नासिक में जो है हमारा एक प्रोडक्शन हाउस है जहाँ पे हम ऑलरेडी Su-30 MKI फाइटर जेट्स बनाते हैं। तो उसी फैसिलिटी में हम Su-57 का भी प्रोडक्शन स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, जिसके लिए टेस्ट लोकेशंस को देखना, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं ऑलरेडी। उसके बाद देखिए ये सारे इश्यूज जो हैं हम अमेरिका के साथ फेस कर रहे थे क्योंकि वो हमें पार्शियल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र दे रहे थे, सोर्स कोड का कोई मेंशन नहीं था वहाँ पे। और वहाँ पे आपको पता है कि हम अमेरिका पे बिल्कुल भी इस मायने में ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो हमें अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो एकदम एंड टू एंड दे। लेकिन रशिया पे हमें पूरा ट्रस्ट है कि वो हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र अच्छे से करेंगे, साथ ही साथ सोर्स कोड भी हमें प्रॉपरली देंगे। उसके बाद देखिए को प्रोडक्शन का जो प्रपोजल है उसमें अगर आप देखें तो इनिशियली 20 से 30 सुखोई F-37E का मतलब क्या है, ये बेसिकली एक्सपोर्ट वेरिएंट है जो बेचा जाएगा, है ना। तो सुखोई 57 इसके जो है 20 से 30 यूनिट्स इनिशियली इंडिया में भेजे जाएंगे, कितने 3 से 4 साल के अंदर, क्योंकि इतनी जल्दी हम प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते इंडिया में। तो लेकिन इंडिया को जो है अब 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय हमारी जो सिक्योरिटी को एनहेंस करने के लिए। तो उसमें 20 से 30 अभी रशिया हमें आने वाले 3 से 4 साल में दे देगा। उसके बाद बाकी के 70 से 100 यूनिट्स हम खुद इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे बाय 2030। तो 2030 तक ये प्रोडक्शन हम स्टार्ट कर देंगे इंडिया में। उसके बाद देखिए इसको बनाएगा कौन, तो इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नासिक बनाएगा, जहाँ पे हम ऑलरेडी अपना Su-30 MKI फाइटर जेट्स बनाते हैं। उसके बाद देखिए इसकी जो प्रोग्रेसिव लोकलाइजेशन है वो कितनी है, 40 से 60% की है। और आपको बता दिया मैंने सोर्स कोड ट्रांसफर भी इसमें फुल्ली दिया जाएगा। उसके बाद मैंने ये बताई दिया आपको कि पॉसिबल मैन्युफैक्चरिंग हब कहाँ पे होगी, तो ये होगा हमारा HAL। और इसमें ऑलरेडी मैंने ये भी बताया कि ऑलरेडी यहाँ पे हम कौन सा Su-30 MKI ऑलरेडी हम यहाँ पे बनाते हैं आ रहे हैं। उसके बाद देखिए अगर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट और इसकी स्ट्रेटेजिक टाइमिंग देखें तो आपको पता होगा किस तरीके से इस समय इंडिया पे यूएसए ने 50% सैंक्शंस लगा रखे हैं और उसमें से 25% सैंक्शंस तो इसीलिए लगाए हैं क्योंकि हम रशिया से ऑयल परचेज करते हैं। तो इसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने
और बेसिकली मॉस्को ने इंडिया को और मतलब अच्छा ऑफर दिया है ताकि इनके टाइज, मॉस्को और न्यू दिल्ली के टाइज और ज़्यादा मजबूत हो। तो यहाँ पे ये जो SU-57 प्रोजेक्ट्स है ये इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप को, पार्टनरशिप को और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। उसके बाद देखिए अगर रशिया की करंट इन्वेस्टमेंट देखें इंडिया में, तो वो काफ़ी मायनों में इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली फाइटर जेट्स प्रोजेक्ट्स में। तो इससे क्या है, उनके भी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होती है और प्रोडक्शन जो है काफ़ी स्पीड से बढ़ता है। उसके बाद अगर इंडिया में जॉइंट वेंचर्स देखें रशिया और इंडिया के, तो आपको पता होगा हमने ब्रह्मोस एरोस्पेस नाम से एक जॉइंट वेंचर चल रहा है जिसमें हमने ब्रह्मोस मिसाइल जो है रशिया के साथ मिलकर बनाई है। तो इसकी प्रोडक्शन किसने की है, DRDO ने और रशिया की NPO मशीनोस्त्रियनिया। उसके बाद देखिए ये आपको पता होगा ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो इसकी फैक्ट्री कहाँ पर है, नागपुर में और बाकी अलग अलग लोकेशंस पे। और ये प्रोजेक्ट आज भी इसी तरीके से अच्छे से काम कर रहा है और नए नए इसके वेरिएंट्स हम लाते जा रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी इसमें एडवांसमेंट करते जा रहे हैं। उसके बाद आप देखें रशिया के साथ अगला हमारा जो जॉइंट वेंचर चल रहा है वो चल रहा है मेक इन अमेठी, जहाँ पे हम AK-203 राइफल्स बना रहे हैं। बेसिकली ये AK ऑटोमेटेड क्लासनिकोव, AK का फुल फॉर्म है। तो उसी सीरीज की क्या राइफल्स है, आपने AK-47 का नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा, तो उसी सीरीज की है। तो इसका नाम है 203 राइफल। तो ये हम जो है मिलके यहाँ पे अमेठी में इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखें टोटल इसमें जो वर्थ आएगी जो इसमें खर्चा है वो कितने का आया, 5200 करोड़ रुपये का आया है। और ये इंडियन आर्म फोर्सेस में तकरीबन 6 लाख राइफल्स 2030 तक प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद देखिए अगला जो है हम हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग भी मिलके कर रहे हैं, जिसमें हेलीकॉप्टर का नाम है KA-226T हेलीकॉप्टर। 200 इसके हम लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स बनाने वाले हैं, जिसमें से 60 जो है रशिया में बनेंगे और 140 भारत में बनेंगे। इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है, 12 बिलियन की इसकी टोटल कॉस्ट है। उसके बाद अगर न्यू डील्स और टेक्नोलॉजी शेयरिंग देखें तो हम टैंक्स के फील्ड में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और नए नए टैंक्स हम यहाँ पे बना रहे हैं। उसके बाद S-400, S-500 एयर डिफेंस सिस्टम आपको पता होगा कि S-400 ने कितना ज़बरदस्त काम करा है ऑपरेशन सिंदूर में। तो इसका ही नेक्स्ट वर्जन S-500। तो 400 और 500 का मतलब क्या होता है, 400 मतलब होता है कि 400 किलोमीटर के एरिया को यहाँ पे वो एयर डिफेंस सिस्टम अच्छे से कवर कर सकता है। तो उसका ही नेक्स्ट वर्जन वो होगा S-500, यानी 500 किलोमीटर तक के एरिया को हम अच्छे से कवर कर सकते हैं। इसमें देखिए इंडिया ने, आपको पता होगा कि 5.5 बिलियन की डील की थी रशिया के साथ S-400 को परचेज करने के लिए। तो ये हम टोटल कितने खरीदने वाले थे, 5 खरीदने वाले थे, जिसमें से अभी हमें कितने मिले हैं, 3 मिले हैं और 2 अभी इसके आने बाकी हैं। उसके बाद देखिए इसकी अगर 2 की बात करें तो वो 2 हो सकता है 2026-27 तक इसकी हमें डिलीवरी इसको हमें मिल जाए। राइट, आगे चलते हैं। इसी बीच देखो एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट निकल के सामने आती है कि रशिया ने इंडिया को दोबारा से ऑयल्स में एक बिगर डिस्काउंट दिया है, जिसमें ये कह रहे हैं कि तकरीबन हम $3 से $4 पर बैरल यहाँ पे ऑयल को और सस्ता कर देंगे। ओके, और मैंने आपको बताई दिया कि जो फाइनल 2 यूनिट्स हैं S-400 की वो भी साथ ही साथ इंडिया को 2026-27 में दे दी जाएंगी। यहाँ पे देखें तो अगर आप रिव्यूटर की एक रिपोर्ट देखें उसमें क्या इन्होंने पब्लिश किया कि इंडिया इस महीने सितंबर मंथ में 10 से 20% एक्स्ट्रा रशियन ऑयल परचेज कर सकता है, यानी कि 1.5 लाख से 3 लाख बैरल्स पर डे एक्स्ट्रा रशिया से इंडिया ऑयल परचेज कर सकता है। तो ये आपको पता होगा भी रिसेंटली किस तरीके से यूएसए के जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं उन्होंने इंडिया को किस तरीके से घेरा है, कहा है कि इंडिया रशियन ऑयल से पैसा कमा रहा है और बिलियंस इससे बना रहा है, हम इस और यूक्रेन वॉर को इंडिया फंड कर रहा है। इवन इसको मोदीज वॉर भी कह दिया गया कि ये मोदी की वॉर है, मोदी इसको फ्यूल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यूएस की तरफ से देखने को मिल रही हैं और उनका बेसिकली देखा जाए तो वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है और चिंतित हैं, और वो उनको चिंता होगी ही होगी क्योंकि इंडिया की ना तो उनसे ग्रोथ देखी जा रही है, ना ही जिस तरीके से इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को हैंडल करता है, हर किसी के साथ रिलेशनशिप बना के रखता है, वो भी उनसे नहीं देखा जा रहा है। तो ऐसी स्टेटमेंट वो एक के बाद एक लेके आते हैं। आपने सुना होगा कि जो व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइज़र हैं उन्होंने भी इंडिया में दंगे करवाने के लिए कह लो या इंडिया में फूट डालने के लिए कहा कि ब्राह्मण जो हैं पैसा कमा रहे हैं बाकी इंडियन से, इस तरीके की बातें कर रहे हैं जो कास्ट बेस्ड बातें हैं। तो इनसे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इंडिया अपनी दिशा में लगा हुआ है। हाँ, कुछ कमियां ज़रूर हैं, उसको हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द वो कमियां भी उन कमियों को दूर करें और आगे हम अपनी इकोनॉमी को और अच्छे से बूस्ट करें।
तो दोस्तों मेरी तरफ से इस वीडियो में आप इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हुई होंगी। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।